श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण। श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 19 श्लोक 4 से। अलम ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोस्तुते महाविभूत विभूतिपतये नमः सकल सिद्धये। यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महेन ओजसा जुष्ट ईश गुणैः सर्वैस्ततोऽसि भगवान् प्रभुः। विष्णुपत्नी महामाये महापुरुषलक्षणे प्रिये था में महाभागे लोकमातर्नमोस्तुते। नारायण। भगवान की प्रार्थना करे व्रतपरायणा देवी। अलम ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोस्तुते। आप पूर्ण काम हैं, इसलिए अपने आप में सदा संतुष्ट हैं, संतृप्त हैं। आपका कोई ऐसा प्रयोजन नहीं जिसकी सिद्धि के लिए किसी अन्य का आलंबन आपको लेना पड़े। महाविभूतिपतये नमः सकल सिद्धये। समस्त विभूतियों महाविभूतियों के भी आप पति हैं, स्वामी हैं। सकल रिद्धि सिद्धियाँ विभूतियाँ आप में निसर्ग सिद्ध अनादिकाल से सन्निहित हैं। सकल सिद्ध है, स्वतः सिद्ध तो आप हैं ही, और अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप का आपको अनादिकाल से बोध भी प्राप्त है। अतः स्वयं सकल सिद्धि स्वरूप है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहा गया, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। स्वतः सिद्ध आत्मा को कोई सिद्ध कर ले, इससे बढ़िया सिद्ध क्या होगा, इससे बढ़िया सिद्धि भी क्या होगी। कोई भूत को सिद्ध करता है, कोई प्रेत को, कोई डाकनी को, कोई शाकनी को, कोई चुड़ैल को, कोई यक्ष को, कोई गंधर्व को, कोई किन्नर को, कोई देवताओं को। लेकिन जो स्वतः सिद्ध आत्मा है उसी को कोई सिद्ध कर ले, अर्थात स्वयं को स्वतः सिद्ध सच्चिदानंद स्वरूप ही समझ ले, सारी रिद्धि सिद्धियाँ उसका अनुगमन करेंगी। आत्मा के समान या उससे बढ़कर भी कोई तत्व संभव ही नहीं है। सबके सब अध्यस्त हैं। सकल अधिभूत अध्यात्म अधिदैव का परम आश्रय, इनमें सत्ता चित्ता प्रियता का आधायक उपस्थिति मात्र से वही आत्म तत्व है। इसीलिए आप आत्मा स्वरूप हैं, आत्मज्ञ हैं, सकल सिद्धि प्रद हैं, सकल सिद्धियों के स्वामी हैं, स्वयं स्वतः सिद्ध हैं। यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनौजसा जुष्ट ईश गुणैः सर्वैस्ततोऽसि भगवान् प्रभुः। भाग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, विभूति। उससे जो संपन्न हो उसका नाम भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, इस प्रकार का वचन विष्णु पुराण में सन्निहित है। ऐश्वर्यों के विभाग षडैश्वर्य, 6 प्रकार के ऐश्वर्य में इतर ऐश्वर्यों का अंतर्भाव हो जाता है। अभी मैं योग दर्शन पढ़ रहा था कई वर्ष बाद, 30-40 वर्ष बाद। तो वृत्तियाँ तो हजारों हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से वृत्तियों में
विलक्षणता भी परिलक्षित है, लेकिन प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति 5 प्रकार की चित्तवृत्तियाँ मानी गईं। उन्हीं में इतर वृत्तियों का सन्निवेश हो जाता है। ऐसे विभूतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर 6 प्रकार की विभूतियों का वर्णन किया गया। कृपया, भूत्या, तेजसा, महिनौजसा। कृपा, विभूति, तेज, महिमा, ओज माने वीर्य, ये सब विभूतियाँ हैं। इनसे आप सदा संपन्न हैं। समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, यश, धर्म, ये सब विभूतियाँ हैं जिनका वर्णन विष्णु पुराण में है। कृपा 1, विभूति 2। भूतिया माने भूति, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य, ये सब ऐश्वर्य आप में स्वतः सिद्ध हैं, निसर्ग सिद्ध हैं। जीव धारणा के द्वारा, भावना के द्वारा, उपासना के द्वारा आंशिक सिद्धियों को, विभूतियों को प्राप्त करता है। भगवान का स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव 3 है। तो एक विचित्र बात है, स्वरूप को लेकर तो जीव और परमात्मा में, ईश्वर में अभेद है ही। उस अभेद के ज्ञान की आवश्यकता है, अभेद करने की आवश्यकता नहीं। अभेद तो स्वतः सिद्ध है। और स्वभाव को लेकर भी साम्य हो, स्वरूप तो सम है ही। निर्दोषम समम ब्रह्म। स्वभाव की दृष्टि से तो गीता के 12वें अध्याय में भगवान के जो स्वभाव हैं वो भक्त में यथावत अवतीर्ण हो जाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। सर्व को इन पदों के साथ भी जोड़ना चाहिए। सबके साथ मैत्री, सबके प्रति करुणा और सबके प्रति अद्रोह का भाव। भगवान के स्वभाव जब जीव को व्याप्त हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर क्या कहना, ते नर तुम्हें समान रघुराया। प्रभाव में विषमता रहती है, इतना है। स्वरूपगत साम्य तो है ही, और आराधना भक्ति के प्रभाव से स्वभावगत साम्य भी हो जाता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। प्रभावगत, क्योंकि जीव तत्वज्ञान होने के बाद भी लेशा विद्या संपन्न तो जीवन भर रहता है। प्रारब्ध के उपादान का नाम लेशा विद्या है, तो कुंठा बनी रहती है। भगवान में अप्रतिहत निरंकुश ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति होती है। स्वरूप और स्वभावगत साम्य हो जाने पर भी प्रभावगत साम्य नहीं होता। वो भगवान भगवान ही है, जीव जीव ही है। हम कार्योपाधिक हैं तो कारणोपाधिक हैं, हम अविद्योपाधिक हैं तो भगवान विद्योपाधिक हैं। विद्या अपर, अविद्या दो। हम व्यष्टि की उपाधि से समन्वित हैं तो भगवान समष्टि उपाधि से समन्वित हैं। इस प्रकार यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महानौजसा जुष्ट ईश गुणैः सर्वैः ततोऽसि भगवान प्रभु। आप प्रभु हैं, सर्वशक्ति संपन्न हैं, कृपा भगवान में विद्यमान। विभूति भूति के आश्रय भगवान है। तेजस्विता भगवान में विद्यमान है ही। सकल महिमा से समन्वित भगवान है ही। भगवान के समान पराक्रम किसका होगा। अत्यंत पराक्रमी, ओजस्वी, वीर्य बल संपन्न है। ये विष्णुपत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिये था मैं महाभागे लोकमातर नमोस्तुते। इस प्रकार पहले श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु भगवान की स्तुति की। अब उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं। दोनों की आराधना होनी चाहिए। विष्णु पत्नी
आप विष्णु भगवान की पत्नी हैं। भगवान की 3 पत्नियों का वर्णन है शीतोपनिषद में। एक भूदेवी, यह जो पृथ्वी, यह भी भगवान की पत्नी है। मर्त्यलोक में भगवान की पत्नी हम सब की माँ कौन है? भूदेवी, पृथ्वी, आधिदैविक दृष्टि से। वैकुंठ में श्री देवी, लक्ष्मी, और एक अत्यंत अंतरंगा शक्ति है जिसका नाम नीला, नीला देवी। श्री रामानुज संप्रदाय में उस नीला शक्ति भगवान की अर्धांगिनी देवी की उपासना बहुत बढ़िया ढंग से प्रचलित। तुलसीदास जी ने भी प्रकारांतर से भगवती सीता को नीला देवी के रूप में उपास्य माना है। कबहू का अम्ब अवसर पाय विनय पत्रिका। नीला देवी क्या करती हैं? जीवों पर अनुग्रह बरसाती हैं, भगवान की सेवा करती हैं। जब उनको पता चलता है कि भगवान इस समय बिल्कुल व्यस्त नहीं है, सर्वथा अनुकूल हैं, चुलबुली भाषा में इस समय मूड बिल्कुल ठीक है तब निवेदन करती हैं, मर्त्यलोक में कोई प्राणी है, मनुष्य शरीर में है, आप तक पहुंचने का, आपसे मिलने का प्रयास करता रहता है, अपने बलबूते पर प्रभु आप तक पहुंच नहीं सकता, आप अनुग्रह करें तो आपको प्राप्त हो सकता है। जीव के ऊपर करुणा दृष्टि भगवान की पड़ जाए तो जीव कृतार्थ हो जाए, इस प्रकार का जो बानक बनाने वाली शक्ति है उसका नाम नीला। तुलसीदास जी ने नीला भगवती के रूप में सीता की उपासना की। विनय पत्रिका, शीतोपनिषद के ही अनुसार मैं बोल रहा हूँ। जब भगवान प्रमुदित हों, प्रसन्न हों, आचार्य गिरिराज किशोर थे विश्व हिंदू परिषद के, तो यहाँ आते थे जब तक ब्रजवासी थे, और संगठन की क्षमता उनमें बहुत बढ़िया थी। हमसे मिलने आते तो लोगों से कहते मूड देखूंगा शंकराचार्य के, कुछ कहने आया हूँ, मूड अनुकूल देखने पर करूँगा, नहीं तो फिर चुपचाप कुछ सुन के भाग जाऊँगा तो क्या हुआ, भगवान बिल्कुल जब लगे कि बिल्कुल रिझे हुए हैं, तब क्या करती, वो भगवान को मर्त्यलोक में कोई भटकता हुआ व्यक्ति है, हाथ पांव चलाता है, भगवान से मिलना चाहता है, अपने बलबूते पर भगवान से मिल ही नहीं सकता, तब नीला देवी स्मरण दिलाती। तो अपना वकील बनाया नीला देवी को, भगवती सीता को नीला देवी के रूप में। जब भगवान बिल्कुल आपके अनुकूल हों तो कहिएगा, मर्त्यलोक में, भारतवर्ष में इधर उधर भटकने वाला, हाथ पांव चलाने वाला, आप तक पहुंचने के लिए प्रयास करने वाला, आपका नाम लेकर पेट भरने वाला कोई तुलसीदास का नामक व्यक्ति है, प्रभु आप कृपा करके अपना लीजिए। नीला भगवती। तो यहाँ लक्ष्मी जी की आराधना, विष्णु पत्नी, आप भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। ऋग्वेद का परिशिष्ट है और सम्मोहन तंत्र गोपाल सहस्र नाम का वचन भी है। एकम और तस्मात् इतना ही अंतर है, बाकी पाठ ज्यों के त्यों है। एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। राधा माधव के रूप में एक ही ज्योति अभिव्यक्त है, उपलक्षण है। सीताराम के रूप में, शिव पार्वती के रूप में एक तत्व की ही 2 रूपों में अभिव्यक्ति है। ऐसे मनुष्य रूपा के रूप में एक ही हिरण्यगर्भ
की अभिव्यक्ति है इस प्रकार। लोग कहते हैं स्त्रियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो हमारे यहाँ समान अभिव्यक्ति है और विशेष अधिकार प्राप्त है लोगों को ज्ञान नहीं। मनु जी ही तो मनु शत्रुपा के रूप में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ही तो हुए ना। एक ही देव दो रूपों में व्यक्त हो गए। एकन ज्योति रघुद्वेधा राधा माधव रूपखम, वेदांत वेद्य परमात्मा ही राधा माधव दो रूपों में व्यक्त। और शिव पार्वती के रूप में भी व्यक्त। तो हो गया ना, दोनों में भेद हुआ या नहीं। मौलिक रूप एक ही है, एकन ज्योति रघुद्वेधा। दूसरी बात यह है, व्यवहार में पिता की अपेक्षा माता का पुत्र पर अधिक अधिकार होता है, और माता की अपेक्षा भी विमाता का अधिक अधिकार होता है। रामचरितमानस, जो केवल पितु आयस ताता तो जानी जाहु, जानी बड़ी माता। अगर केवल तुम्हारे पिता महाराजा धीराज ने, दशरथ जी ने तुम्हें वन गमन का आदेश दिया, तो मैं आजकल की भाषा में वीटो पावर का, विशेषाधिकार का प्रयोग करती हूँ। मत जाओ वन, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। 10 गुण मनुस्मृति में माता के पिता की अपेक्षा माता का 10 गुण अधिकार है। लेकिन कदाचित नाम नहीं लिया कैकेयी का, विमाता का प्रस्ताव हो, तुम्हारे पिताजी ने उसको मान लिया हो, तो तुझ पर मुझसे भी अधिक अधिकार कैकेयी का है। अब कौन फूट डालता है सनातनियों के, देखिए रामचरितमानस, जो केवल पितु आयसु ताता तो जनी जाहु, जानी बड़ी माता। कौशल्या कौन थी? शत्रुपा के ही अवतार थे। ते दशरथ कौशल्या रूपा, तो उनको विधि विधान का अच्छी तरह से ज्ञान था। तो कहीं विशेष अधिकार है या नहीं? और बराबर अभिव्यक्ति एक ही से है, और कहीं कहीं पिता की अपेक्षा माता का अधिक अधिकार पुत्र पर होता है। अब इन सब को न जानने के कारण समानाधिकार क्या क्या बोलते रहते हैं। दूसरी बात है कि विधि निषेध के पीछे जो मनोविज्ञान है उसको भी समझने की आवश्यकता है। माता जो होती है, विशेषकर मनुष्य इत्यादि में क्या है, 9 महीने गर्भधारण करती है। पिता का प्रभाव संतान पर, पुत्र पर पड़े न पड़े, माता का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। 9 महीने तक माँ के गर्भ में जीव रहता है। इसीलिए देवियों के शील पर किसी प्रकार प्रहार न हो, इसके लिए जो विधि निषेध है, कुछ स्वभाव की रक्षा, शील की रक्षा की भावना से, कुछ स्वास्थ्य की रक्षा की भावना से। विधि निषेध के 2 कारण हैं, शील और स्वास्थ्य। अब इस पर ध्यान न दे करके विचित्र बात कही जाती है आजकल, समान अधिकार दीजिए, समान अधिकार दीजिए। अब वो विचार करें, पिता कौन थे? कश्यप जी, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का प्रकरण चल रहा है। एक माता कौन थी? दिति। पिता का प्रभाव बेटों पर नहीं पड़ा, माता का प्रभाव पड़ गया। इसका मतलब पिता की अपेक्षा माता का प्रभाव अधिक पड़ता है संतान पर। ये तो स्पष्ट बात है। इसलिए प्रहलाद के पिता कौन थे? हिरण्यकशिपु। माता कौन थी? कयाधु। पिता का प्रभाव नहीं पड़ा, माता का प्रभाव पड़ गया। पिता कौन थे? एक प्रकार से वेदव्यास। माता कौन थी? जो थी वो थी। वेदव्यास को देख करके वो
पांडुरंग की हो गई, फीकी पड़ गई। इसी कारण पांडुरंग के पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम पांडु पड़ गया। और गांधारी के पेट से इतने कैसे निकल आए, सबके सब आतंकवादी। गर्भ को पीटा मुट्ठी बांध करके, उस आक्रोश के कारण सब गर्भ से निकलने वाले विचित्र हो गए। तो ये है धृतराष्ट्र की जो माता होने वाली थी, वेदव्यास जी को देखकर आंख उसने मीच ली, तो अंधे पुत्र को उत्पन्न किया। इन सब दृष्टांतों के बल पर क्या सिद्ध होता है? पिता की अपेक्षा माता का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसलिए माताओं के शील की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य की दृष्टि से आजकल भी इस बात की सिद्धि हो रही है। कई युवतियाँ तैराकी होती हैं, जलाशय में, समुद्र आदि में तैरने के, बहुत झील आदि में तैरने के प्रयास में सफल हो जाती हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है अगर कुमारी कन्या विवाहिता तैराकी बनेंगी तो गर्भाशय उनका विकृत हो जाएगा, गर्भ धारण करने की उनमें क्षमता नहीं रहेगी। अब बहुत उच्च स्वर से गान करेंगी तो गर्भाशय में उसका प्रभाव पड़ेगा, वो संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाएंगी। आधुनिक विज्ञान से भी यह बात सिद्ध है। ऐसी स्थिति में गर्भधारण के समय जिसका ध्यान हो जाएगा उसी के अनुसार संतान की उत्पत्ति होगी। ये जो मनोविज्ञान की दृष्टि से भी जो पंगु लोग हैं देवियों के शील की रक्षा का विशेष महत्व क्यों है, और सौंदर्य जो है हमारे पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य साहित्य के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, निरावरण जो रस होता है वो रसाभास बन जाता है। निरावरण रस रसाभास बन जाता है। रस को निरावरण वहीं होना चाहिए, वहीं करना चाहिए, उपयुक्त स्थल पर उपयुक्त पात्र के प्रति। गोरस रस है या नहीं? अगर उसको ढक के नहीं रखेंगे तो चींटी मक्खी आदि सब पड़ेंगे या नहीं उस पर। तो निरावरण रस रसाभास हो जाता है। अब भोजन करते समय भी ढक के ही रखेंगे तो भोजन नहीं कर पाएंगे। तो जिस रस को जहाँ पर निरावरण होना चाहिए वो रस वहीं निरावरण हो उसी समय तक तो रस है, अन्यथा रसाभास है। इसलिए आजकल सौंदर्य का भी ज्ञान नहीं है लोगों को। अरे रसाभास का नाम सौंदर्य थोड़े है, रसाभास का नाम सौंदर्य नहीं है। निरावरण रस अनुचित स्थल पर अनुचित व्यक्ति के सम्मुख निरावरण रस रसाभास बन जाता है। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से जो गए गुजरे व्यक्ति हैं वे प्रायः आक्षेप करते हैं। हम तो दत्तात्रेय जी की शैली में सबसे शिक्षा लेते रहते हैं, हमसे कोई शिक्षा ले या नहीं उसकी हमें चिंता नहीं। बचपन से स्वभाव है। दत्तात्रेय जी का संवाद तो बाद में पढ़ा होगा बाबा होने के बाद, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पुस्तक में केवल गीता रखता था, वो भी गुटका, बाकी कोई पुस्तक में इधर उधर का पढ़ता ही नहीं था, मेरा नियम था। तो हमने संकेत किया कि दत्तात्रेय जी का चरित्र तो बाद में पढ़ा, लेकिन ये गुण पहले से है कि हम विधि मुख से या निषेध मुख से शिक्षा लेते हैं दत्तात्रेय की शैली में। सिमिट सिमिट जल भरहि तालाबा, जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। सिमिट सिमिट, एक एक गुण सागर नागर कब होता है व्यक्ति? एक एक गुण संचय। हर वस्तु हर व्यक्ति से शिक्षा लेनी चाहिए। विधि मुख से कहीं शिक्षा लें, कहीं निषेध मुख से। जहाँ निषेध मुख से शिक्षा लेनी चाहिए वहाँ विधि मुख से ले लें तो मरेंगे। जहाँ विधि मुख से शिक्षा लेनी चाहिए वह निषेध मुख से ले लें तो मरेंगे। सबके सब गुरु हैं, लेकिन मरने वाले मर जाते हैं। क्यों?
अरे भाई, आप दंडाधिकारी किसने आपको नियुक्त किया? सोचने की बात। दंडाधिकारी की भी तो दशा होती है कि समाधि लगाने भग जाते हैं। यमराज की बात कही ना। आपको हमको दंडाधिकारी किसने नियुक्त किया है? क्या आपका कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति है, उसका आचरण आपको पसंद नहीं है तो निषेध मुख से शिक्षा लीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका कोई आचरण अनुकरणीय है तो विधिमुख से शिक्षा लीजिए। गुरु बनाने से तो लाभ हो गया, आंख मूंद के नहीं। तैत्रीय उपनिषद में दीक्षांत भाषण है, शिक्षा वल्ली छांदसा प्रयोग है। आचार्य ने क्या कहा? मेरे संपर्क में वर्षों रहकर तुमने विद्या अध्ययन किया है, अब तुम घर जा रहे हो, गृहस्थ बनोगे। कदाचित मेरा कोई आचरण तुम्हें प्रतिकूल लगा हो, मेरे सामर्थ्य के कारण या संस्कार के कारण। अब कल्पना करो, कोई व्यक्ति बैठ ही नहीं सकता, खड़े होकर हो मूत्र त्याग करने के लिए बाध्य है, तो उसकी नकल हम थोड़े करेंगे। तो हमने संकेत क्या किया? हमने ये संकेत किया कि आचार्य ने कहा, हाँ कदाचित तो मेरे संपर्क में वर्षों रहे हो, सामर्थ्य की प्रगल्भता भी होती है। क्या? समरथ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। सामर्थ्य की प्रबलता। दूसरी बात क्या होती है? संस्कार सबके अलग अलग। तीसरी बात है कि बीमारी आदि की दशा में, जब कमर आदि में दर्द नहीं था, मुझे याद है कभी भी तख्त पे बैठ के मैंने पानी नहीं पिया। पानी भी पीता था तो तख्त से नीचे उतर के। पानी भी तख्त पे बैठ के कभी नहीं पीता था। अब भोजन तख्त पे बैठ के करता हूँ या नहीं? मैं तो नीचे ही बैठ के भोजन करता हूँ, भले ही कष्ट हो। तो हमने संकेत किया। तो क्या है, कहाँ विधि मुख से शिक्षा लेनी चाहिए, कहाँ निषेध मुख से। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु क्यों बनाए? सांख्यों के अनुसार अचित पदार्थ के 24 प्रभेद हैं। 25वां गुरु अपने शरीर को बना लिया, शरीर से भी शिक्षा ली। क्यों ली? 25वां तत्व पुरुष तत्व है, उसकी अभिव्यक्ति देहेंद्रीय प्राणांतकरण के माध्यम से है। सबसे शिक्षा लीजिए, पृथ्वी से, जल से, तेज से, वायु से, आकाश से शिक्षा लीजिए। ये सब गुरु तत्व की अभिव्यक्ति है। पूर्वेशामपि गुरु, भगवान ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के रूप में वेदांत प्रस्थान के अनुसार अभिव्यक्त हुए हैं। तो दंडाधिकारी किसने नियुक्त किया आपको? शिक्षा लीजिए। क्या? जहाँ विधिमुख से शिक्षा लेनी हो विधिमुख से, निषेध मुख से शिक्षा लेनी हो निषेध मुख से। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में तो बहुत विचित्र बात कही गई। परस्वभावः कर्माणि, दूसरों के स्वभाव और कर्म की प्रशंसा करने वाला भी मरता है, निंदा करने वाला भी। तो निंदा तो कथमपि न करे, और कुछ करना ही हो तो प्रशंसनीय जो गुण कर्म है उनकी प्रशंसा करे। असत्य में अभिनिवेश हेतु दिया वहाँ पर। दूसरों के स्वभाव की जो निंदा या दूसरों के स्वभाव और कर्म की प्रशंसा और निंदा करता है, तो ये तो अनात्मा के स्वभाव हैं या आत्मा के? अनात्मा के कर्म होते हैं। इसलिए क्या कहा? असत्य में अभिनिवेश के कारण वो स्वार्थ से, परमार्थ से च्युत हो जाता है। लेकिन प्रशंसा किए बिना न रहा जाए तो निंदा तो मत करो। पिशुन पिशुन पराय पाप कह दे ही, बहुत विचित्र बात है, तुलसीदास जी ने भरत जी के माध्यम से व्यक्त किया। बिना प्रसंग के, बिना परिस्थिति के दंडाधिकारी तो आप नहीं हो। दूसरों के पाप को कहने वाले को भी पाप लगता है। पिशुन उसका नाम है, पिशाच वृत्ति है प्रकाश। पिशुन पराय पाप कही दे ही, दूसरों के पाप का ढिढोरा फिरता है, वो स्वयं पापी हो जाता है। मनोविज्ञान ये मैंने देखा है, नाम नहीं लेंगे। स्वर्गाश्रम ऋषिकेश गंगा पार,
अरबों रुपये, उन दिनों लाखों रुपये, अब अरबों रुपये के आश्रम जिन महापुरुषों ने बनाया, उनकी आलोचना करने वाले धीरे धीरे स्वयं आश्रम बनाने में दिन रात लग गए। क्या बड़ी सभा में ये सब कोई संत हैं क्या? उपस्थिति हो या उनकी या ना हो, दूसरों की। देखो करोड़ों रुपये पर्णकुटी में वृक्ष के नीचे रहना चाहिए, नहीं तो पर्णकुटी में रहो। ये लाखों रुपये के मकान भवन आश्रम बना के रखे हैं, तो निंदा करते करते क्या हो गया मालूम है? वो स्वयं भी सेठ साहूकार के चंगुल में फंसकर अपना आश्रम इतना दिव्य होना चाहिए हो गया है ना। ये छूत कोरोना की बीमारी है, प्रशंसा और निंदा। क्या प्रशंसा किए बिना न रहे तो क्या है? बहुत बढ़िया। कितने सावधान थे वो युधिष्ठिर जी ने। बहुत परिस्थिति खराब होने पर दुर्योधन के लिए दुर्योधन शब्द का प्रयोग किया है, परोक्ष में सुयोधन। अब दुर्योधन के लिए छोटे भाई थे दुर्योधन, दुर्योधन के लिए दुर्योधन शब्द का प्रयोग गाली तो नहीं है। माता पिता ने रखवाया, गुरु ने रखा, आचार्य ने रखा, लेकिन दुर्योधन के लिए भी वो सुयोधन शब्द का ही प्रयोग करते थे। एक दो बार झुंझलाकर पूरे महाभारत में 2-3 बार ही है, विशेष परिस्थिति में झुंझलाकर दुर्योधन के लिए दुर्योधन शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मन बहुत विचित्र है, निंदा करते करते स्वयं ही व्यक्ति निंद्य हो जाता है। ये कोरोना बीमारी है क्या? इसका मतलब तादात्म्यपद इसी का नाम तो है क्या? शांडिल उपनिषद में और योग दर्शन के विभूतिपाद में, आज तो मैं योग दर्शन ही पढ़ने लग गया 40-45 साल बाद। चित्तवृत्ति आदि का प्रसंग अभी 10-20 पेज पढ़ा। तो हमने क्या संकेत किया? चित्त में, मन में तदाकार होने की क्षमता है, तो जिसकी प्रशंसा करेंगे तदनुरूप मन हो जाएगा, जिसकी निंदा करेंगे तदनुरूप मन हो जाएगा, हम वही हो जाएंगे। समझो मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा। तो फिर मन में दिव्यता का दान करने के लिए क्या तरीका है? जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में जो दिव्यता है, धारणा के द्वारा हम अपने मन में कर्षित कर सकते हैं। मन में उस दिव्यता की प्रतिष्ठा हो गई तो उसका संसार इंद्रिय और शरीर में भी होने लग जाता है। यही है। तो अब भगवती की आराधना। छठा, विष्णुपत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे, पिए था मैं महाभागे लोकमातर नमोस्तुते। अब जिससे जो लाभ उठाना चाहिए वो लाभ न उठाकर उसकी निंदा करने से काम चलेगा क्या? मैंने कई बार कहा, जिसको आप पार करना चाहते हैं उसका आलंबन लेना आवश्यक है या नहीं? आदित्य जी, इतना तो बहुत बढ़िया हो गया। अब एक डायरी ले लो, स्वामी जी से ले लेना या बाजार से, एक कलम ले लो। क्या और जो बात समझ में आवे अपनी उड़िया लिपि में लिखते जाओ। तो धीरे धीरे बहुत विद्वान भी बन जाओगे। अभी भी विद्वान कम नहीं हो, हम लोगों से ज़्यादा ही हो। हमने क्या कहा? अच्छी बात है। तो हमने क्या कहा कि ये जो भगवती हैं, इनकी 2 रूपों में उपासना होती है हमारे यहाँ। यहाँ लिखा है महामाये। कुछ गुरुदेव से इस विषय में चर्चा हुई, महाराज ने एकांत में चर्चा की मुझसे, बहुत कृपा थी उनकी। हम आज भी सोच रहे थे, पूर्व जन्म के अध्ययन आदि की बात तो रहने दीजिए, इस जीवन में भी 78 वर्ष की शायद शरीर की आयु हुई। मैं तो शरीर की आयु के हिसाब से कुछ मानता ही नहीं, कोई आध्यात्मिक कारण है। लेकिन जब ये भोजन के समय सुनाते हैं तो अब इनको कितना लाभ होता है। आज इतना अध्ययन के बाद मुझे कोई चीज़
लिखते समय बोलते समय प्राप्त हो, इनको अभी प्राप्त हो जाने पर इनको तो परोसा हुआ क्या भोजन मिल गया या नहीं? सबको तो हम देखने भी नहीं देंगे। तो ये सुनाते हम सुनते जाते हैं कंप्यूटर से। पूज्य गुरुदेव जीवन के अंतिम चरण में वेद भाष्य लिखते थे। एक सामान्य बहुत बढ़िया वीरानंद जी एक बात कहते थे, किसी की लड़की को देखा, बेटी को देखा, अब उसको बहुरानी बनाने के लिए देखेंगे तो विशेष पैनी दृष्टि से देखेंगे। हाँ वो लड़की या मुक्की देवदत्त की बेटी है, लेकिन अब उसको अपने बेटे से विवाह कराना है तो छानबीन ज़्यादा करेंगे। सामान्य रूप से जो अध्ययन किया होता है उस पर कुछ लिखना हो तो बोलना हो तो फिर पैनी दृष्टि से होता है। पूज्य गुरुदेव अपने जीवन के अंतिम चरण में भाष्य लिखते थे। जो जो दिव्य तथ्य उनको प्राप्त होता था लिखते समय, भाष्य का अध्ययन करके फिर भाष्य लिखते समय वो हमको बता देते थे। तो महापुरुषों के संग में रहने पर कितनी बचत हुई समय की। उसने तो बोटी बोटी गला कर तपस्या करके मेधा शक्ति को प्रबुद्ध करके प्राप्त किया। अगर कोई अनुकूल भाव से रहे तो उसको तो वो किया कराया तत्काल लगभग मिल गया, जितना उसमें समझ लिया तो लाभ होता है या नहीं। तो यहाँ पर दो बात है, भगवती का चित्रण दो रूपों में हमारे पुराण आदि में किया गया है। एक दृष्टि क्या है, एकं ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही तत्व दो रूपों में प्रकट हुआ है। इसका अर्थ क्या है, दो तरंग दो वारी, वृंदावन वाले कहे दो तरंग दो वारी, गिरा अरत जल बीच सम, यजिम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदऊ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो गिरा अर्थ पूज्य गुरुदेव अर्थ करते थे, वंदऊ सीता राम पद, गिरा अर्थ क्रम से करेंगे तो वंदऊ सीता, गिरा माने सीता, अर्थ माने राम, दोनों ही गिरा हैं, दोनों ही अर्थ हैं। तरंगन विच वारी ज्यों, ब्रजवासी बोलते हैं दोनों ही तरंग हैं, दोनों ही जल हैं, ऐसा। इसका अर्थ क्या हुआ, एक दृष्टि ये है एक ही तत्व है, दो रूपों में उच्छलित है। दूसरा है कि भगवान जो हैं वो ब्रह्म के अवतार हैं, भगवती लक्ष्मी जो हैं, सीता जो हैं, इसी प्रकार से पार्वती जो हैं, राधा जो हैं, ये माया के अवतार हैं। ब्रह्म जीवविच माया जैसी उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम, जो सृजति पालति संहरति जगत खुपाय कृपा निधान की, जगदीश माया जान की। हमने रामचरितमानस शायद एक बार ही पूरा पढ़ा है और भरत चरित की कथा की है। पूरे रामचरितमानस दिल्ली में एक बार सामूहिक रूप से पाठ किए थे, एक बार शायद बाबा ने पाठ किया। तो बस क्या हुआ, जब हम माया का अवतार, मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वीते सचराचरम, इस दृष्टि से माया का अवतार मानते हैं भगवती को, तो साधिष्ठान साभास माया, इसका मतलब तो अभी वो उपास्य है, जगत जननी है। एक पंचदशी को ठीक से गुरुमुख से न पढ़े तो व्यक्ति नास्तिक जैसा हो जाता है। तो उस पर आपत्ति क्या करते हैं, पंचदशी कार को क्या सूझा, जीव और ईश्वर जो है वो माया के बच्चे हैं, यथेच्छ हाँ पंचदशी में है, जीव और ईश्वर माया के बच्चे, जैसे गाय के बच्चे होते हैं। तो हमने कहा, अब ये विषय चला वहाँ पर आनंद वृंदावन में, स्वामी वामदेव महाराज थे। हमने कहा इस पर लोग नाराज क्यों होते हैं भाई, कौशल्या नंदन यशोदा नंदन गाली है या क्या। तो यशोदा जी हैं, देवकी जी हैं, देवकी नंदन क्या, कौशल्या नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन,
तो देवकी, यशोदा, कौशल्या उस माया के ही तो एक रूप है ना अंश। तो मायानंदन भगवान को कह दिया तो वामदेव जी बहुत पसंद है, ये बढ़िया अर्थ है, अब कोई आपत्ति नहीं कर सकता। जब यशोदा नंदन गाली है क्या? तो यशोदा तो उस वो जो शक्ति है ना, शक्ति की अपेक्षा तो उसके एक अंश से ही अवतीर्ण हुई है। यशोदा नंदन कहना गाली नहीं है, तो मायानंदन साहब क्यों चिढ़ते हो? बहुत बढ़िया वात्सल्य रस है। अब वामदेव जान का ये अर्थ बढ़िया, अब कोई गाली नहीं देगा पंचदशीकार को। अक्षर वेदांती होते हैं, इस ढंग से बोल देते हैं। तो माया रूप में अगर कहेंगे तो रुक पाए कृपा निधान की, इसी का अनुवाद है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। दोनों ही दृष्टियों से निंदा तो नहीं है, एक ही। अब वहाँ भी एक विचित्र बात है, मान लो एक ही परमात्मा राधा माधव के रूप में प्रकट हो गए, सीताराम के रूप में प्रकट हो गए, प्रकट करने वाली शक्ति की कल्पना तो फिर भी करनी पड़ेगी। उस शक्ति के ही अवतार मान लिया तो कोई घाटा थोड़े है क्या? आत्म चैतन्य से उद्दीप्त जो माया है वो तो फिर क्या है? ब्रह्म ही एक प्रकार, ईश्वर संज्ञा ब्रह्म की हो जाती है। उसमें फिर उत्पादनी, पालनी, संभारणी शक्ति का, दिव्यता का संचार हो जाता है। दोनों रूपों में कहीं सर्वथा एक ही तत्व अंतर्निहित शक्ति के योग से दो रूपों में व्यक्त है, कहीं वही शक्ति माया रूप से, लक्ष्मी रूप से व्यक्त है, माया ही लक्ष्मी रूप से, यहाँ माया रूप से। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे, बहुत बढ़िया है। महापुरुष लक्षण, महापुरुष के लक्षण से सब प्रकार युक्त हैं आप, बहुत बढ़िया है। प्रिय था मैं महाभाग्य लोक मातर नमोस्तुते। हे महाभाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर, माता आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको नमस्कार करती हूँ। यह लक्ष्मी किसी को प्राप्त करनी हो तो ब्राह्मण के मुख से यह जो छठा श्लोक है उसका जप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत छठा स्कंद 19वां अध्याय और छठा श्लोक। विष्णुपति महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिय था मैं महामाये लोक मातर नमोस्तुते। आप लोक माता हैं, जगन माता हैं, बात तो ठीक ही है। गीता के 14वें अध्याय के अनुसार अब मैं बोल रहा हूँ, बहुत से लोग सुन रहे हैं। एक व्यक्ति ने फ़ोन किया इनको, शंकराचार्य से बात कराइए, मेरा कुत्ता खो गया है, मंत्र बतावें कैसा है कुत्ता पाने के लिए। वो जो कहा था ना कोई भी बस। अब शंकराचार्य से आपसे फ़ोन किया इनसे, अच्छा इनसे शंकराचार्य से मेरी बात कराइए, मेरा कुत्ता कोई ले गया है, कुत्ता प्राप्त करने के लिए वो मंत्र कैसे जपें? मन दुर्गोपनिषद वाले। अब शंकराचार्य यही कुत्ता ढूंढने के लिए मंत्र बताते हैं। विष्णुपति महामाये महापुरुष लक्षण, ये धन प्राप्ति की भावना हो तो यह इस श्लोक का जप करना चाहिए। किसी ब्राह्मण से, पवित्र ब्राह्मण से सुन के, विष्णुपति महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिय था मैं महाभागे लोक मातर नमोस्तुते। आपको नमस्कार करती हूँ क्यों? यहाँ जो उपासना करने वाली है कोई मातृशक्ति है ना, अपने पति से अनुमति लेकर, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर उसने अनुष्ठान प्रारंभ किया है, तो वो प्रार्थना करती है देवी। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय विभूतिपतये सह महाविभूतिभिर्बलिमुपहराणीति। अनेनाहर मंत्रेण विष्णुरावाहनार्घ्य पाद्योपस्पर्शन स्नान वासुपवीत विभूषण गंधपुष्प धूप दीपोपहाराण उपचारांश्च समाहित उपहरेत। अभिधान करते हैं। ये भी एक प्रार्थना है गद्य में। अब यहाँ ओम शब्द का प्रयोग है। अनुष्ठान कौन कर रही है? देवी मातृशक्ति। तो देवी भागवत में
द्वादशाक्षर जो मंत्र है ध्रुव जी को दिया गया था, वासुदेव मंत्र, उसके लिए कहा कि ओम के स्थान पर ह्रीं लगाना चाहिए। वहाँ ओम के स्थान पर ह्रीं का प्रयोग है देवी भागवत में। तो जो यज्ञोपवेत विधिवत संपन्न नहीं है या मातृशक्ति है, ओम जिस मंत्र में गायत्री आदि नहीं, ऐसे मंत्र जो हैं ओम के स्थान पर ह्रीं या क्लीं या ऐं बीज मंत्र का प्रयोग करें। सूत संहिता में लिखा है ये तांत्रिक प्रणव हैं, ये भी प्रणव है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ये सब प्रणव ही हैं। वैदिक प्रणव कौन है? ओम। तांत्रिक प्रणव हो गया ह्रीं है, ऐं है, क्लीं है, फल वही मिलेगा। लेकिन ओम का अर्थ क्या होता है? जो परमात्मा तत्व वो सीधे वेदों का बीज है। इसकी ऊर्जा को सहन न करने पर व्यक्ति विस्फुट के व्यक्ति के जीवन में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अपने ऊपर कृपा करने के लिए ओम के स्थान पर ऐं या ह्रीं या क्लीं बीज मंत्र का प्रयोग करें। अब और एक बात है, सूत संहिता में एक विकल्प दिया गया है। ब्राह्मणी अगर है, किसी किसी का मत है, किन्हीं किन्हीं का मत है, सूत संहिता में दिया गया। स्कंद पुराण का एक उज्ज्वल अंश मानते हैं सूत संहिता को। उसमें कहा गया है ब्राह्मणी कोई है तो ओम घटित मंत्र भी जप सकती है। वो कोई कहते हैं एक विकल्प है, तो सबसे अच्छा है वो भी विकल्प है, सब नहीं, सार्वभौम नियम नहीं है। तो ओम के स्थान पर ऐं, ये ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये स महाविभूतिभिर्बलिमुपहराणि मंत्र हो गया। एकाग्र चित्र होकर यह जो है मंत्र मैंने पढ़ा, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये स महाविभूतिभिर्बलिमुपहराणि। यह अब प्रार्थना है आगे। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो मंत्र पढ़ा गया इसका अर्थ, आप ओंकार स्वरूप है, ओम है ना, ह्रीं लगा देंगे, ओम के स्थान पर ऐं या क्लीं लगा देंगे। आप ओंकार स्वरूप हैं, ह्रींकार स्वरूप हैं, ये सब महानुभाव हैं, समस्त विभूतियों के अधिपति स्वामी हैं, पुरुषोत्तम आप हैं। आपकी विभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ, उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पित करती हूँ। ये भी बड़ी बात। अगस्त जी का संवाद है काशी खंड, पूज्य गुरुदेव कथा कहते थे, स्कंद पुराण का अंश है काशी खंड, चातुर्मास में वो कथा कहते थे, बहुत बढ़िया। भगवान शिव की तो उपासना करते थे, उनके परिकरों को कुछ कम गिनते थे। इसलिए क्या हो गया, बस काशी आना छूट गया, काशी छूट गई उनसे। बहुत बड़ी कथा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, और नैमिषारण्य में बड़ा संघर्ष होता था। विवेकानंद जी कहते थे, ए ध्रुव, तुम महाराज से सीधे नहीं जुड़ सकते, हमारे माध्यम से, हमारी आज्ञा से काम किया करो। वहाँ बड़ा संघर्ष होता था। वो महात्मा कहते थे, देखो तुम्हारा गुरु मैं हूँ और किसी से कुछ पूछो मत। दोनों में ऐसा उपद्रव चलता था कि अरे राम रे राम। लेकिन जहाँ उपद्रव नहीं चलता है वहाँ भी ध्यान रखना चाहिए। वृंदावन की उपासना क्या है? अष्ट सखियाँ जो हैं उनमें किसी का अनुगत्य स्वीकार करके व्यक्ति राधा रानी तक पहुँच सकती। मंजरी भाव, सीधे आज का व्यक्ति कोई राधा रानी तक पहुँचे, उनकी जो अष्ट सहेलियाँ हैं क्या है, उनका अनुगमन करके। अब स्वामी जी को कुछ गिने नहीं, कोई हमको प्रसन्न करना चाहे, कभी प्रसन्न हम हो सकते हैं?
ऐसे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। ये कौन होते हैं? मेरी तो सीधे गति हो गई, सीधे नरक में गति हुई या स्वर्ग में हुई है तो विचार कर। जो आए ना सीधे गति हो गई, तो हम कोई यहाँ कोई लाग डांट है क्या? अरे उचित ये है ना, उचित ये है, आप सीधे किसी से जुड़ गए तो किसी से आप समझेंगे कि सचिव से क्या संपर्क करें, आप टिक नहीं पाएंगे। तो ये कायदे की बात है। मंजरी, फिर भगवान श्री कृष्ण का कोई अनुगत्य चाहता है तो दामा इत्यादि जो हैं अष्ट सखा हैं, उनमें किसी का अनुगमन कीजिए, ये उपासना की विधा है। पार्षद को कुछ नहीं गिनेंगे, साथ वालों को कुछ नहीं गिनेंगे, ये कौन होते हैं? तो धनंजय बन जाएंगे। अब वहाँ तो दासों के दास बनना पड़ा या नहीं उन लोगों को? क्या वहाँ दासों के दास बनोगे? इसीलिए यहाँ स्पष्ट है कि भगवान तक पहुँचने के लिए फिर भगवती का आलम्बन लेना पड़ेगा, उनके पार्षदों का आलम्बन लेना पड़ेगा। हो गया। आप ओंकार स्वरूप हैं, महानुभाव हैं, समस्त विभूतियों के स्वामी अधिपति हैं। आपको ही नहीं, आपकी विभूतियों को भी नमस्कार करती हूँ। अगस्त जी ने कहा भगवान शिव के परिकरों की मैं उपेक्षा कर देता था, उसी का फल हुआ कि अब मैं काशी से वंचित हो गया। ऐसी भूल किसी को करनी नहीं चाहिए। उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पित करती हूँ। मैंने पूज्य गुरुदेव को एक पत्र लिखा, बाद में आत्म चैतन्य थे ना, उनसे पूछा कि मैंने पत्र लिखा था, मैंने फाड़ के फेंक नहीं दिया, यही क्या कम? मुझे आप लिखते तब मैं उत्तर देता। महाराज तो पत्र खोलते नहीं, मैं ही पढ़ता हूँ। मेरा अपमान हुआ या नहीं? पत्र आपको सीधे महाराज को नहीं लिखना चाहिए था, हमको लिखना चाहिए था। आप के प्रति कुछ आस्था है इसलिए, नहीं तो मैं फिर और भी कर देता कुछ। पारस क्या कहता था? ड्राइवर महाराज का है, हमारी उपासना आराधना नहीं करेंगे तो महाराज के कान फूंक के आपको भगवा दूंगा। अरे राम, महाराज के ड्राइवर के ऐसे वेतन भोगी, ऐसे ऐसे हमारी आराधना कीजिए। माने चरणामृत भी वो कोई लेना चाहे तो मना नहीं करता था। ये नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं है। महाराज अपने पूजन पाठ अध्ययन ये सब में लगे रहते थे। नीचे के तांडव नृत्य का उन्हें कुछ पता ही नहीं था, विस्फोट कर देते थे। महाराज कुछ बीमार हुए तो ये जैसे द्वार है ना, एक चित्र वहाँ पर चिपका देते, दर्शन वर्जित, नीचे लिख दिया जाता वेदांती स्वामी का आदेश। उसको फाड़ करके आत्म चैतन्य लिखते थे, आत्म चैतन्य का आदेश। उसको फाड़ करके महाराज का ड्राइवर जो था पारस लिखता था, पारसमणि त्रिवारी के आदेश। एक दिन में 5 बार पर्चे लगते थे, 5 बार फेंके जाते थे। लोग उन्माद की पराकाष्ठा। ये सब नहीं। इसीलिए फिर क्या कहा, ये जो भगवान के परिकर हैं, महाविभूतियाँ हैं, क्या है कि मेरे ऊपर लगभग 67-68 में वाल्मीकि रामायण सिरहाने लेके सोता था। उसके बाद पढ़ने का अवसर नहीं मिला। और महाभारत का तो अध्ययन बहुत ही है, शांति पर्व का, विशेषकर अनुशासन पर्व का। तो इतिहास का जो वास्तविक स्वरूप है वो मेरी वाणी पर है। क्या है वो? नमक मिर्च और क्या क्या रोगन, बादाम रोगन लगा के नहीं। इससे शिक्षा है, किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं है। तो जब महापुरुष के परिकर ऐसे होंगे तो वहाँ कौन टिक पाएगा? एक बार पूज्य गुरुदेव ने एकांत में कहा, समय हो गया, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एकांत में महाराज थे, हम तखत पे बैठे हुए नीचे। सुनो, ये हमारे यहाँ नीचे कैसा वातावरण है। मैं चुप, क्योंकि मैं तो बना के बोलना नहीं जानता, असभ्य भी नहीं, लेकिन बना के झूठ तो बोल नहीं सकता।
नहीं नहीं, मौन नहीं, मेरा आदेश है, बोलो। मैंने कहा कि अध्यात्म धर्म के कोई भी संसार लक्षण नीचे में ही है। पार्टी बंदी है, गुटबंदी है, एक दूसरे को नष्ट करने, सबके अतिरिक्त और कोई भजन पूजन नीचे है ही नहीं। महाराज को भी पता नहीं, वो तो अपने सतयुग के महापुरुष थे ना। 3 बार नहाना, 3 बार पूजन करना, 2.5 घंटे शीर्षासन पर पाठ करना, संसार के हित के लिए काम करना, ग्रंथ लिखना, नीचे क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। हमको हुआ गरे राम मैंने क्या किया, पहले कहा मैं मौन था, नहीं बोलना है। 1 मिनट लगभग मौन रहे, बहुत कष्ट हुआ होगा, तो मुझे तो बहुत कष्ट हुआ। ठीक है, तुम्हारे इस सत्य भाषण से मैं प्रसन्न हूँ, फिर भी अगर मैं कभी ऐसा प्रश्न करूँ तो जिस सत्य निष्ठा का तुमने परिचय दिया उसी का परिचय देना, ठाकुर स्वाति मत बोलना। क्या तो ये अर्थ हुआ। इसीलिए कहा नहीं नहीं, यहाँ भी कोई सोचे ये क्या होते हैं, और दूसरा सोचे कि मेरे बिना शंकराचार्य तक कौन पहुँच सकता है, ये नहीं। और हमारे पास कोई पहुँचेगा तो हम इनके साथ जोड़े बिना रहेंगे क्या? स्थायी संबंध तो इन्हीं के माध्यम से होगा। इनके पास कोई पहुँचेगा तो दीक्षा दे देंगे या मेरे पास भेजेंगे। वो है नहीं, बिहार का बात नहीं, वो क्या आंजनेय क्या कहा मालूम है 20 साल पहले, महाराज आप जो दीक्षा देते वो काम मुझे सौंप दीजिए, विनोद में नहीं, दीक्षा मैं दे दिया करूं, आप अपना लिखते पढ़ते रहिए अपने काज। वो योग नहीं मिला इसलिए अब आता नहीं है। हाँ, वो इनके कुल पुरोहित हैं वो, और ये भी इतने चतुर, रघुआ जी के लिए सारा कर्म करा लिया, दक्षिणे नहीं दी। वो रोबे आंजनेय, देखिए हमको इतना काम कराया, सर्दी में इतना काम किया, दक्षिणे नहीं दी। हमने कहा अच्छा 1000 यहाँ से ले जाओ, उनके बदले में दक्षिणा दे रहा हूँ। वो बड़े विकट, उसने फिर आना क्यों छोड़ा मालूम है? यहाँ से जाता था तो मार्गव ब्याह देते थे, छोड़ा इसलिए कि उसने कहा था कि दीक्षा मैं ही दिया करूं, आप न दिया करें, माने। और बड़ी विकट समस्या है। यहाँ पर भी लिखा कि नहीं, महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ, भगवान की महाविभूतियों को भी नमस्कार करके उनके लिए भी सामग्री अर्पित करना, ठीक है, परिकर आदि की उपेक्षा नहीं करना। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः।